हाय, दिस इज़ मनीत किशोर टॉक विद मनीष शो कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आपके बीच मौजूद हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रेस्टोरेंट बिजनेस। हमारे बहुत सारे यूथ हैं आज अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, एज ए स्टार्टअप करना चाहते हैं, बट उन्हें आइडिया नहीं है कि उन्हें किस तरीके से अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करना चाहिए। तो आइए आज हम इसी बातों को ध्यान में रखते हुए एक रेस्टोरेंट में आए हैं। इस रेस्टोरेंट का नाम है BRO1 और यहाँ की जो ऑनर है वो आपको बताएंगे कि अगर इस्टेब्लिश करना है होटल रेस्टोरेंट तो आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, फिर हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट के अंदर और यहाँ के जो ऑनर है आदित्य प्रसाद जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए उनसे ज़रा हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, आपने यहाँ पे आने का कष्ट किया। ये चीज़ आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे आके आपको करना चाहिए, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। थैंक यू सो मच। मुझे पहले ये बताइए कि ये जो नाम है, जैसा कि मैं आया हूँ BR01, क्या ये कॉन्सेप्ट क्यों ऐसा नाम क्यों रखा गया? ये एक्चुअली BR01 गौरमे बर्गर ये पूरा नाम है, ठीक है। और BR का मतलब होता है बिहार और 01 का मतलब होता है पटना। तो इसीलिए ये BR01 की पटना के लोगों के लिए एक, क्योंकि यहाँ पे पटना में बर्गर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सही नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत तरह का वेरिएंट है जो मिलता ही नहीं है, जैसे कि मटन हो गया, मटन बर्गर। एक्चुअली में मटन बर्गर बिहार में है ही नहीं। बिहार में, झारखंड में, ये सब जगह पे मटन बर्गर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये हम लोग बाहर से आए घूम फिर के तो सब जगह खाया पिया, तो यहाँ पे जब खोजे तो मिला ही नहीं। तब समझ में आया कि अच्छा ये तो गड़बड़ वाला बात है। तो यहाँ के लोगों को जो है, बिहार के लोगों को भी ज़रूरत है कि मटन बर्गर खाएँ, ये सब चीज़ करें, तो उनका भी थोड़ा सा एपेटाइज़र जो मतलब एपेटाइट जो होता है, लोगों को पता चले कि बाहर जाके ऐसा नहीं कि अरे मटन बर्गर मिल रहा है, ये हो रहा है, फ़िश फिंगर मिल रहा है, तो लगे कि नहीं, यहीं से आप सीख के जाइए, बाहर जाइए, खाइए। वहाँ पे भी सब चीज़ सेम टेस्ट, सेम चीज़। अमेरिकन फास्ट फूड का ये एक रेस्टोरेंट है और यहाँ पे आपको सब चीज़ इस तरीके का मटेरियल मिलेगा। बहुत सारे ऐसे यूथ हैं आज के टाइम में जो अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, तो उनको इस्टेब्लिश करने के लिए आप मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन दीजिए कि क्या ज़रूरी है जब हम एक चाहते हैं कि एक रेस्टोरेंट ओपन करें, तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए? सबसे ज़रूरी चीज़ है, कोई भी स्टार्टअप अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ है विज़न। आपके पास विज़न होना चाहिए, आपके पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसको कैसे अप्लाई करना है, ये आपका एक प्रोसेस आपके माइंड पे होना चाहिए। आदित्य जी, मुझे पहले ये बताइए, एक रेस्टोरेंट ओपन करने में जो सर्टिफिकेशन की हम बात करते हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेशन होने चाहिए और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं एक रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए? ठीक है, तो सबसे पहले आप कभी भी कोई भी चीज़ अगर आप ऑर्गेनाइजेशन शुरू करना चाह रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो आपको GST का ज़रूरत पड़ता है। तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, आपका पैन नंबर चाहिए, ये सब तरीके का चीज़ जो है। पैन नंबर इंडिविजुअली रहता है या आपके शॉप का रहता है? नहीं, ये आपके शॉप का रहता है। पैन नंबर, मेरे पैन नंबर से इसको नहीं मतलब है, ये ऑर्गेनाइजेशन का पैन नंबर है, जो नाम है मेरा, जैसे BR01 गौरमे बर्गर, तो इसका पैन नंबर हमको चाहिए। GST हो गया, पैन नंबर हो गया, और एक उसके बाद फिर आपका प्रोसेस आता है फसाई फूड लाइसेंस, वहाँ से मिलता है। तो उसके लिए आपका इंस्पेक्शन होता है, फूड इंस्पेक्टर आते हैं आपके यहाँ, आपका क्लीनलीनेस, आपका हाइजीन, कैसे वर्क कल्चर है यहाँ का, कैसे खाना बनाया जाता है, ग्लव्स पहना जाता है कि नहीं, मास्क पहना जाता है कि नहीं, क्योंकि कोविड के बाद ये सब चीज़ का थोड़ा सा और जो है वैल्यू बढ़ गया है। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो प्लेस का है। तो प्लेस कितना इम्पॉर्टेंट होता है? आप कहीं भी किसी जगह अगर रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो कहा जाता है जहाँ भीड़ भाड़ वाले एरिया, गैदरिंग हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, तो ऐसे में प्लेस सेलेक्शन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है? प्लेस इज़ मतलब बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस बिज़नेस में, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपका कस्टमर्स आपके यहाँ आ रहे हैं, उनको सर्विस चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड वॉक इन सर्विस। ओके, तो वॉक इन सर्विस में क्या होता है कि हम लोग को यहाँ पे मार्केट एनालाइज करना पड़ता है कि कहाँ पे किस तरीके का क्राउड है, ठीक है। अभी जैसे कि हम मार्केट एनालाइज करते हैं दो तरीके से, कि मूविंग ट्रैफिक क्राउड और एक है स्टे क्राउड, ठीक है। मूविंग ट्रैफिक क्राउड मतलब कि लोग आ रहे हैं, वो जगह भीड़ है पर लोग रुकते नहीं हैं, वहाँ से बढ़ जाते हैं, वहाँ पे कुछ होता नहीं है कार्यक्रम उनका। और एक होता है स्टे क्राउड, जहाँ पे लोग आते हैं, चिल करते हैं, मस्ती करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद फिर वहाँ से जाते हैं।
तो एक मूविंग है, एक नॉन मूविंग मूविंग है, एरिया है, स्टे है। तो वैसे में अगर हम बात करें मूविंग की, तो वैसे में हाईवेज़ पे हम देखते हैं कि ढाबा खुलता है। तो और एक जो नॉन मूविंग के बारे में आपने बताया, फिर हमारे कॉलोनीज़ के एरियाज़ हो जाते हैं, मार्केट हो जाते हैं। दोनों में क्या बेटर होता है, कौन सा एरिया बेटर होता है प्लेसमेंट के लिए? एक्चुअली यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर थोड़ा सा मतलब डिप्लोमेटिक है। यहाँ पे क्या है कि जो आपके ढाबे वाले हैं, जो जैसे कि आपका लाइन होटल्स रहते हैं, तो वहाँ पे लोगों की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो रास्ते में ट्रेवल कर रहे हैं और उनको भूख लगेगा ही लगेगा। तो उनको वहाँ पे रुक के खाना ही है। अगर मान लीजिए यहाँ से 50 किलोमीटर बाद दूर है, तो 2 घंटा कोई वेट नहीं करेगा भूख के लिए, मतलब भूख लगे रहेगा तो 2 घंटा कोई वेट नहीं करेगा, वो रुक के खा लेगा। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप सिटी में हैं तो सिटी में ये रूल अप्लाई होता है, मूविंग ट्रैफिक और स्टे ट्रैफिक। तो मतलब ये वाला चीज़ आपका सिटी के अंदर चलता है। तो बहुत अच्छा बात आपने बताया प्लेस को लेकर के। अच्छा, मुझे ये बताइए कि स्टाफ एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है हमारा। हमारे शेफ़ होते हैं रेस्टोरेंट के, जो मेन करता धरता है, क्योंकि कहते हैं कि लोग खाने के लिए जाते हैं, वहाँ जाते हैं जहाँ टेस्ट होता है। तो जब आप सिलेक्शन करते हैं अपने स्टाफ्स का, तो उसमें किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं? देखिए एक्चुअली क्या है कि हमारे जो शेफ़ जब सिलेक्शन होता है, तो वहाँ पे हम लोग सबसे पहले, यहाँ बाकी कोई भी प्रोफेशन हो, वहाँ पे आप इंटरव्यू लेके, पढ़ा लिखा के, ये सब करके आप उनका एनालाइज कर सकते हैं। बट फूड इंडस्ट्री में जब आप घुसते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले आपको टेस्ट लेना पड़ता है, तो फूड टेस्टिंग किया जाता है। दूसरी बात क्या रहती है कि क्या प्रोसेस वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, हाइजीनिक कितने हैं, क्योंकि हर पर्सनल हाइजीन सबका अलग अलग रहता है, वो अपने लेवल पे कैसे हाइजीनिक हैं। दूसरी बात ये है कि मेरा जो प्रोसेस है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि जो सब जगह हो रहा है वो यहाँ पे भी हो। हम चाहते हैं कि मेरा जो है वो कुछ अलग तरीके से बने, कुछ तो उसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वो कर पाएंगे कि नहीं, ये क्षमता रखते हैं कि नहीं, तो ये सब बातों का ध्यान रखा जाता है। और बाकी और स्टाफ जो होते हैं? बाकी स्टाफ जो होते हैं, सबके साथ यही चीज़ एप्लीकेबल होता है कि वो सिंपल सा मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि लोग क्या जानते नहीं जानते, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आप गैदर कितना कर सकते हैं, आप अपने दिमाग में फीड कितना कर सकते हैं, स्टोरेज क्या है आपका, आपको जो हम नया चीज़ सिखा रहे हैं वो आप सीख पाइएगा कि नहीं, और सीख पाने के बाद उसको आप प्रैक्टिस में लाइएगा कि नहीं, ये मेन फंडा है मेरा। आपको दो तरीके के यानी कि स्टाफ्स आप हायर कर सकते हैं। या तो वैसे लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द उनका लर्निंग स्किल डेवलप कर जाए, आप जो चीज़ें उनको सिखा रहे हैं, या तो वैसे लोग जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, वो काम करने का तरीका जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके साथ साथ मार्केटिंग के बारे में अगर हम बात करें कि आप किसी एरिया में, एक सर्टेन पर्टिकुलर एरिया में आपका रेस्टोरेंट खुला है, तो वैसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना, मार्केटिंग करना कि हाँ हमारे इस एरिया में आया है, उसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए सबसे बड़ा क्या है कि आपका जो कस्टमर्स जो हैं वो आपके यहाँ क्यों आते हैं, वो आपके यहाँ आते हैं आपके एम्बियंस देख के, नहीं तो कुछ चीज़ उनको लगता है कि उनको जो चीज़ का ज़रूरत है वो उनको यहाँ मिलेगा, इसलिए वो यहाँ पे आते हैं। और जब यहाँ तक वो पहुँच जाते हैं, तो उनको रोक के रखने के लिए क्या रहता है कि हाँ खूबसूरती कैसा है, एम्बियंस कैसा है, गाना वाना अच्छा बज रहा है कि नहीं, तो ये सब लोग चिल करने आते हैं। बाहर कोई घर, सबके घर में खाना बन सकता है, पर बाहर लोग खाना खाने के लिए आ रहे हैं, मतलब कि कुछ टेस्ट चेंज करना चाह रहे हैं, अच्छा फील लेना चाह रहे हैं, बाहर का माहौल में थोड़ा सा अच्छा, एक फैमिली गैदरिंग नहीं तो फ्रेंड्स गैदरिंग, ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, नहीं तो पर्सनल स्पेस के लिए भी लोग आते हैं कि बाहर आके थोड़ा सा चिल आउट करें। तो ये सब बात होती है। एटमॉस्फेयर एंड टेस्ट, दो आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया है। और मुझे ये बताइए, जब आप मेन्यू डिसाइड करते हैं अपने रेस्टोरेंट का, तो क्या सोच के डिसाइड होता है, क्या क्या चीज़ें डालनी होती है? लाइक स्टार्टर हो गया, मेन कोर्स हो गया, डिज़र्ट हो गया, या कुछ और भी जो आपके यहाँ स्पेशलिस्ट हो, वो उस चीज़ों में आपका क्या रुझान है? तो मेरा इसके ऊपर बहुत अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है। मेरा क्या है कि हम 100 तरीके का आइटम अपने मेन्यू में हम नहीं रखते हैं। मेरा क्या है कि हम 100 आइटम नहीं रखेंगे, हम 10 ही आइटम रखेंगे अपने मेन्यू में, पर जो 10 आइटम वो रखेंगे ना, वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होगा। तो हमको नहीं मतलब है कि कस्टमर आपके स्टार्टर ले रहे हैं या मेन कोर्स ले रहे हैं, वो कुछ भी ले रहे हैं तो उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो बहुत पर्सनलाइज्ड आइटम है। वो 10 आइटम है,
10 आइटम में वो कुछ भी प्रोडक्ट अगर लेंगे तो वो उनको अच्छा लगेगा ही, क्योंकि अगर आप जितना बड़ा अपना मेन्यू रखिएगा उतना आपको क्वालिटी और फूड प्रोडक्ट उतना मेंटेन करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये पॉसिबल नहीं होता है कि हर चीज़ के ऊपर आप उतना फोकस कर सकें। तो एक पर्सनलाइज्ड मेन्यू रखना चाहिए और उसी के ऊपर काम करना चाहिए और क्वालिटी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपके रेस्टोरेंट की क्या फूड की खासियत है? लोग कौन सा फूड ज़्यादा प्रेफर करते हैं यहाँ जब भी आते हैं? तो यहाँ पे तो हमारा नाम ही है BR01 गॉर्मे बर्गर, तो लोग आते हैं तो बर्गर ही खाने के लिए आते हैं। ऐसे हमारे पास कुछ और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट हैं जो ज़्यादातर मार्केट में नहीं मिलते हैं। वो है आपका एक फ़िश फिंगर है। तो फ़िश फिंगर ये बस इसीलिए क्योंकि मछली का भी हम लोग चाह रहे थे कि कुछ आइटम वेरिएंट हो, इसलिए यहाँ पे हम लोग उसको रखे हैं। तो बस इतना ही है और वैसा कुछ खास नहीं। चलिए, कुछ और मैसेज देना चाहेंगे हमारे यूथ को जो मैं शायद ना पूछ पा रहा हूँ, लेकिन आपका कुछ सजेशन हो तो वो बता दें। सजेशन यूथ के लिए बस यही है कि विज़न रखिए, एक विज़न रखिए, उसके बाद एक प्लान करिए, उस प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो चीज़ सोचिए और कर दीजिए। इससे ज़्यादा अगर आप सोचने लगेंगे तो वो होगा नहीं, वो बस प्रोसेस रह जाएगा। तो थैंक यू सो मच आपका इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मुझे लगता है कि आज का जो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिला है वो काफ़ी होगा। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ें हैं जो और आपको अपने लेवल से पूछनी चाहिए, तो मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन पे लिख दूंगा, आप इनको कॉल भी करके इनसे पूछ सकते हैं। तो हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू।